नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हों। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि बिहार में शिक्षक भर्ती या टीआरई 2.0 उसकी काउंसलिंग लगभग समाप्त होने को है। आपके 10 जनवरी तक उसकी काउंसलिंग पूरी तरह से समाप्त हो। उस काउंसलिंग के साथ साथ आपको यह भी पता है कि आपके जो अतुल प्रसाद जी हैं उनके द्वारा ये बयान ट्विटर में भी और ऑथेंटिक रूप से जारी किया गया है कि इस बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों जारी होना है? क्योंकि लगभग 14,762 पद जो है वो खाली होंगे और उनमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना उनकी मजबूरी है, अनिवार्यता है, क्योंकि 1% 1 रिजल्ट जो है उन्होंने प्रदर्शित नहीं किया था और इसी कारण से अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट सबसे ज्यादा किस में आएगा? आपको पता है कि भाई सबसे ज्यादा 6 to 8 में आएगा, फिर 9 to 10 में, 11 12 में चांसेस कम है और इसके लिए हमने विषयवार एक वीडियो बनाई है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं और आप सभी विद्यार्थियों द्वारा उन वीडियोस को काफी प्यार दिया जा रहा है, बहुत सम्मान दिया जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक छोटा सा वीडियो होगा, एक नया नोटिस या एक नया आपका जो है इंफॉर्मेशन अतुल प्रसाद जी द्वारा जारी की गई है और हो सकता है ये आपके लिए फायदेमंद हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और यदि चैनल में पहली बार उपस्थित हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, आप सबको बताते चलें कि बिहार शिक्षक भर्ती में जो है अभी क्या है, एक विवाद लेकर चल रहा था और विवाद यह था कि कई जगह पर कई सब्जेक्ट में कई क्लास में महिलाओं की कट ऑफ पुरुषों से ज्यादा जा रही थी, कई जगह पर पुरुषों की कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड ज्यादा जा रही थी। अब आपको भी पता है कि बिहार में आरक्षण का प्रावधान 33% का है कि महिलाओं की सीट 33% रिजर्व रहेगी ही रहेगी। ठीक है, अब ये जो 33% का आरक्षण है इसको वर्टिकल आरक्षण बोला जाता है और इस आरक्षण के कारण 36 जो है ना, 36 मतलब हॉरिजॉन्टल है ना, तो हॉरिजॉन्टल ये जो आपका आरक्षण है, ये रिजर्वेशन है, उसको लेकर आपका जो है बहुत विवाद चल रहा था कि भाई इसको लेकर जो है इसका प्रभाव जो है वो कट ऑफ पर पड़ रहा है और इस कारण से जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जा रही है। तो इसके लिए आपका जो है ऑथेंटिक रूप से अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट करके बताया है कि देखिए ये जो 36 आरक्षण है इससे पुरुषों से भी ऊपर चला जाता है आरक्षित महिलाओं का कट ऑफ। ठीक है, और ये एक न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ और ट्विटर में भी उन्होंने आपका जो है पूरा समझाया है कि ऐसा कैसे होता है। तो इसके लिए उन्होंने स्वयं से बताया कि देखिए भाई आपकी इस न्यूज में ही दिया हुआ है कि मान के चलिए हमें 100 विद्यार्थियों को सेलेक्ट करना है, 33 आपका महिलाओं को और बाकी बचे आपका जो है 67 आपके जो है मेल को, है ना, ये महिलाओं को या फीमेल को, और 67 आपके जो है वो आपके चुनने हैं मेल को। ठीक है, अब 33% तो आरक्षण है, लेकिन किसी भी कारण से 100 में से 70 मेल चुन लिए गए और 30 कौन चुने गए? फीमेल। तो अब आपको भी पता है कि भाई 33% तो अनिवार्य है, कोटा फिक्स है कि इतना तो चाहिए और इसीलिए अब जो महिलाओं की कट ऑफ है उसको थोड़ा रिड्यूस किया जाएगा ताकि 3 जो अन्य विद्यार्थी हैं उन्हें लाया जा सके और जैसे ही कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आएगी, मान लीजिए यहां पर कट ऑफ 68 थी, मान के चलिए, तो कट ऑफ को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाएगा, 67 कर दिया जाएगा और शुरू टॉप में जो 3 महिलाएं आएंगी उन 3 महिलाओं को यहां शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, अब आपको भी पता है कि अगर सीटें 100 हैं तो अगर यहां पर 70 पुरुष सेलेक्ट हुए हैं तो अब इसका प्रभाव पुरुषों पर भी पड़ेगा, 3 सीट यहां से खाली हो जाएंगी और पुरुषों की नियुक्तियां कितनी होंगी? 67 होगी और महिलाओं की कितनी होगी? तो इसी प्रकार से आपका जो है यहां पर अब आप देखोगे कि महिलाओं की कट ऑफ थोड़ा सा नीचे चली गई और पुरुषों की कट ऑफ कितनी चली गई? थोड़ा ज्यादा चली गई। अब सेम इसी तरह से जब आपका ऐसा होता है कि भाई महिलाओं की संख्या ज्यादा हो जाती है, पुरुषों की संख्या कम हो जाती है और आरक्षण के बाद भी उनकी संख्या ज्यादा है, तो उसे बैलेंस करने के लिए आपका जो है आपका इस प्रकार से नियमावली बनाई जाती है ताकि उनका कोटा भी निर्धारित हो सके और पुरुषों की संख्या भी वहां पर आ सके और इस कारण से कई बार आपका जो है उनकी जो सीट संख्या है वो होने के बावजूद उनकी कट ऑफ जो है वो कहां चली जाती है? ज्यादा चली जाती है। और इसका प्रभाव अभी आप अगर देखेंगे तो 11 12 के मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, 9 10 के मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा मिलेगा, साइंस में सबसे ज्यादा आपको ये देखने को मिलेगा। कई सारी आपकी जो है कई सारे आपके सब्जेक्टिव आपकी जो कट ऑफ आई है उनमें कई कट ऑफ में महिलाओं की कट ऑफ ज्यादा है, कई में आपका महिलाओं की कट ऑफ कम है, लेकिन पुरुषों की कट ऑफ जो है अनएक्सपेक्टेड ज्यादा हो गई है। भाई अब जब यहाँ 70 से 67 होगा तो स्वाभाविक बात है उन 3 को तो निकालना पड़ेगा। अब वो जो 3 निकलेंगे तो कट ऑफ के आधार पर निकाले जाएंगे ना कि भाई उनकी कट ऑफ ज्यादा थी इसलिए इन 3 को बाहर किया गया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, उनसे कहा जाएगा कि भाई पहले तुम्हारे
तुम्हारा सिलेक्शन हो गया था लेकिन महिला कोटा पूरा नहीं हुआ इसलिए तुमको निकाल दिया गया, तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो इस कारण से ये जो क्षैतिज आरक्षण है इससे महिलाओं की कट ऑफ पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और अप्रत्यक्ष तौर पर जब महिलाओं की कट ऑफ पर प्रभाव पड़ता है तो वो प्रभाव पुरुषों की कट ऑफ में भी देखने को मिलता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ रहे हैं कि सर आपका जो है 1 to 5 में या 6 to 8 में कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में भी बताया, आप उनमें जाकर अच्छा आप एकदम विश्लेषण करके आपको जो है प्रस्तुत करने का प्रयास किया है हमने, तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया लगाना है तो आप ये समझें कि सबसे ज्यादा जो डिफरेंस आएगा वो आपका 6 to 8 में आएगा, कम से कम 3 से 4 नंबर का। उसके बाद जो डिफरेंस आएगा लगभग 2 से 3 नंबर का, वो 9 to 10th में आएगा। और उसके बाद जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आपका 11 12th का होगा उसमें बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो 11 12th कोई खाली नहीं करेगा। 11 12th में सिर्फ वही सीटें खाली होंगी जो डॉक्यूमेंटेशन के कारण काउंसलिंग में आपका बाहर हो गई, बाकी चांसेस बहुत कम है भाई। 9 और 10th 11 12th में दोनों में जिसका सिलेक्शन हुआ है जिस विद्यार्थी का, तो वो 11 12th ही चुनेगा, 9 और 10 नहीं चुनेगा, है ना। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा डिफरेंस या वेरिएशन 6 to 8 में मिलेगा, फिर उसके बाद आपका 9 10th में, और देन लास्ट मिलेगा आपका 11 12th में। तो ये एक छोटी सी आपकी जानकारी थी, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। और आप सभी को पता है कि भाई बिहार टीआरई 3.0 जो है उसका भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, तो निराश नहीं होना है। जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन बहुत कुछ नंबरों के कारण नहीं हो पाया है तो वो विद्यार्थी निराश ना हो, लगातार बने रहें, क्योंकि चुनावी माहौल है। हो सकता है सरकार द्वारा 3.0 जो है उसका भी नोटिफिकेशन दे दिया जाए और जल्दी ही उसे कंडक्ट करा लिया जाए, तो बिल्कुल उम्मीद बांध कर रखिएगा। अभी समय अच्छा चल रहा है, बस तैयारी को मजबूत रखिए, निरंतर रखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।